सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। लघु शवासन में विश्राम ले रहे हैं सभी साधक। सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लेके जाएंगे, बहुत धीरे धीरे लेके जाएं। दोनों हाथों में कंधों के बराबर की दूरी बनाएं। पैरों के पंजों को आसन की तरफ खींचिए। अब एक लंबी गहरी सांस भरें, नाभि को केंद्र मानकर दोनों टांगों को आसन की तरफ खींचें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। भरी सांस में रुकें। अभी नहीं करना है कुलजीत जी, अभी नहीं करना है। अभी खिंचाव दीजिए, एक ताड़ की भांति दीजिए खिंचाव। सांसों को ढीला करें। जब हम अपनी सांस ढीली करते हैं तो दोनों पंजे दाएं बाएं हो जाते हैं, हमारे खुल जाते हैं। एक बार फिर से सांस भरेंगे। इस बार दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर लेके आएंगे 90 डिग्री पर। बहुत धीरे धीरे लेके आए। कोशिश कीजिए घुटने ना मुड़े। अब दोनों हाथों को भी ऊपर लेके आएंगे, एक नाव की भांति डोलन करेंगे। रीढ़ की मसाज होती हुई, कमर भी लचीली बनती हुई हमारी। बहुत बढ़िया, सभी साधक बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। जब हम आगे आए तो आपके हाथ दोनों आपके पंजों से आगे निकल जाएं, और जब आप पीछे की तरफ जाएं तो आपकी दोनों टांगे आपके सर के पीछे आ जाएं। ऐसा प्रयास करने की कोशिश कीजिए। 10 बार तो अवश्य कर लीजिए। आपकी कमर लचीली बनती हुई। कीजिए कीजिए अभी। जब 10 बार हो जाए तो आ जाएंगे वापस। दंडासन में विश्राम लेंगे। दोनों टांगों को खोलें, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं कमर के पीछे। आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य कीजिए। नावासन में सांसें चढ़ जाती हैं। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, कोण आसन। कोण आसन के लिए सभी एड़ी पंजे मिलाएंगे। दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे रखेंगे, उंगलियों का रुख पीछे की तरफ। दोनों हाथों को अपने कमर से सटा के रखेंगे तो आसन अच्छा बनेगा। अब पंजों को आसन की तरफ ताने, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाइए और रुकें कुछ देर। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। फिर से उठाएंगे धड़ वाले भाग को ऊपर की तरफ। इस बार कुछ देर अधिक रुकें। 15 सेकंड तक अपने मन ही मन काउंटिंग करें। 15 सेकंड तो अवश्य ही रुकें। अपनी क्षमता से कम भी ना करें, अपनी क्षमता से ज्यादा भी ना करें।
आपका शरीर आपको खुद ही पता होना चाहिए, कष्ट में ना लाएं अपने शरीर को। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से दोनों टांगों में फासला बनाइए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी। सांसों को संभालने कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे। दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं रखें। अगला आसन है अकर्णीय धनुरासन। उसके लिए दाईं टांग को मोड़ करके उसके पंजे को रखेंगे बाईं जंघा पर। स्थिति बनाएंगे सभी साधक। जी हाँ, सभी को पता है अकर्णीय धनुरासन के लिए बाईं टांग से दाएं घुटने का इसको अंगूठे को पकड़ेंगे और दाएं हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, कमर गर्दन सीधी, और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों टांगों को उठाते चले जाएंगे। उठाएंगे, दाईं टांग के अंगूठे को छल्ला बना के पकड़ेंगे और कोहनी का रुख सीधा रहेगा। बाएं अंगूठे को ऊपर लेके आएंगे अपने, सॉरी, दाएं अंगूठे को ऊपर उठाएंगे, दाएं कान तक ले जाने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे कुछ देर। आने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं वो दोनों हाथों से एड़ी के नीचे इस तरह सहारा देके उठाइए। जी हाँ, इस तरह उठा लीजिए। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक हाथ आगे। इस तरह उठाइए अपनी टांग को अधिक से अधिक। लेके जाइए बाएं कान की तरफ। कमर गर्दन सीधी रखिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। टांग टांग के साथ लाइए। यही क्रिया हमें बाईं टांग से करनी है। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें। फिर से उसी तरह से छल्ला बनाइए। और जो साधक नहीं उठा पा रहे हैं वो एड़ी के नीचे इस तरह हाथ लगा लीजिए। इस तरह उठाइए। बाएं अंगूठे को लेके जाएंगे दाएं कान की तरफ। गर्दन को नहीं झुकानी है, कमर गर्दन सीधी। टांग को लेके जाना है ऊपर और अंगूठे को लगाइए अपने कान की तरफ। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। टांग टांग के साथ लाएं। दोनों हाथों को दाईं तरफ रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी। आंखें कोमलता से बंद। पीछे से आपका आसन पे बैठिए। बैठने के लिए एड़ियों को खोलें। आपके दोनों पंजों के घुटने अंगूठे मिले रहें। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। सांसों को सामान्य कीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते अगले आसन की तरफ। उष्ट आसन के लिए घुटनों के बल आएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर की दूरी बनाएं। पीछे से पंजों में भी इतनी दूरी बनाएं। दोनों हाथ कमर पे लाएंगे। अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिले दोनों। यहाँ मसाज दीजिए अपनी अंतिम गोटी को। अब एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते चले जाएंगे। गर्दन को पीछे ना लटकाएं। अधिक से अधिक पीछे जाने की कोशिश। रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में।
जो साधक अपने हाथ हटा करके अपनी एड़ी पे पंजों पे लगा सकते हैं वे एक एक करके लगाएं, अथवा जो नहीं लगा पा रहे हैं वे एक हाथ कमर पे रखें, एक हाथ अपने पंजे पे लेके जाएं। बहुत बढ़िया, सभी साधक कर पा रहे हैं, सभी पुराने साधक। बहुत बढ़िया। रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। अब जब हम हाथ पीछे लेके जाते हैं तो हमारी जंघाएं पीछे को खिंच जाती हैं। कोशिश कीजिए जंघाओं को सीधा करने की। बहुत बढ़िया, सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए एक एक हाथ कमर पे लेके आएंगे, सीधा करेंगे अपनी कमर को। फिर से वज्रासन में बैठें। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। अगला आसन है सिंह गर्जना आसन। उसके लिए दोनों घुटनों में अधिक से अधिक दूरी बनाएंगे, उंगलियों का रुख अपनी तरफ रखेंगे, हाथों को जमाएं, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर लेके जाएंगे, दृष्टि को अपनी नासिका पे रखें, जिह्वा को बाहर निकालेंगे अधिक से अधिक, एक सिंह की भांति गर्जना करेंगे, अपने गले से मधुर स्वर में गर्जना करें। थायराइड के दोष दूर होते हुए आपके गले की जितने भी रोग होते हैं सब दूर हो जाते हैं इस आसन के द्वारा। इस आसन को डेली करना चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, गले पर धीरे धीरे मसाज करें, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। गले के दाएं बाएं भी कर लीजिए। खाए हुए स्लाइवा को सटक लीजिए। अब दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए आ जाएंगे शिथिल आसन में। शिथिल आसन दाईं तरफ से लीजिए, दाया कान आसन पर, दाईं भुजा सीधी, दाईं टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ, बाईं टांग मुड़ी हुई, उसका घुटना मोड़िए, उसके पंजे को लगाइए बाएं घुटने पर। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। आसन का आसन, विश्राम का विश्राम। अधिक से अधिक सांस भरें, अपने फेफड़ों को, अपने पेट को फुलाएंगे। श्वसन तंत्र मजबूत बनता हुआ इस आसन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। लेने जा रहे हैं सर्प आसन का अभ्यास। तो दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए। अब दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर लाइए। पहले नमस्कार मुद्रा बनाएं, फिर दोनों हथेलियों में उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और दोनों हाथों को अधिक से अधिक पीछे की तरफ खींचिए। दीजिए खिंचाव। यहाँ देखिए आपके कंधे प्रभाव में आ गए हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, आगे से धड़ वाले भाग को उठाएं, पीछे से टांगों को उठाएंगे जंघाओं तक। भरी सांस में रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। आपके पूरे शरीर का वजन आपकी नाभि पर। धीरे धीरे आएंगे वापस, धड़ वाले भाग को रखेंगे आसन पे, पीछे से टांगों को रखें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, फिर से धड़ वाले भाग को उठाएं, पीछे से टांगों को उठाएंगे जंघाओं तक और एक सर्प की भांति डोलन करेंगे। भरी सांस में कीजिए। अगर सांस टूटने लगे तो एक करवट से आपको सांस भरनी है। पेट की सुंदर मसाज होती हुई। बहुत धीरे धीरे करें, कंधे कोशिश करें कंधे आपके आसन से ना टकराएं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करेंगे। पेट की सभी नस नाड़ियां प्रभाव में आती हैं। जो पेट टाइट हो जाता है हमारा, वो भी सॉफ्ट हो जाता है इस आसन के द्वारा।
टांगों को उठा के रखिए पीछे से, बिना घुटने मोड़े। जब आपकी सांस टूटे तो एक तरफ करवट लेकर के सांस को भर के करना है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, सभी आसन बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। सर्पासन। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शिथिल आसन लेंगे बाईं तरफ से। बायां कान आसन पर, बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ, दाईं टांग मुड़ी हुई। उसके पंजे को लगाएंगे बाएं घुटने पर। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सर्पासन में सांसें चढ़ जाती हैं। मुंह से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भर लीजिए। अधिक से अधिक जब हम मुंह से सांस भरते हैं तो सांसें जल्दी सामान्य हो जाती हैं। विश्राम पूरा हुआ। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। माथा आसन पे रखेंगे। अगला आसन लेने जा रहे हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं लगाइए। चेहरे के दाएं बाएं लगाइए। जी हाँ। सांस भरते हुए पहले ठोड़ी को आसन पे लगाएं। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस बार धड़ वाले भाग को उठाएंगे। कोहनी और आपकी दोनों हथेलियां आसन पे लगी रहे। आने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए आपकी कमर पर, आपकी रीढ़ पर। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए सर्वाइकल वाला क्षेत्रीय प्रभाव में। जी हाँ, रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। कमर दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। अब थोड़ा सा अपनी कोहनियों को भी उठा दीजिए। थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा सा। जी हाँ। और अधिक प्रभाव पड़ा है आपकी कमर पे, महसूस कीजिए। अब जो साधक अपनी हथेली भी हटा सकते हैं वे अपनी हथेली भी हटा दीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी साधक बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रखेंगे आसन पर। कोहनियों को रखिए। बहुत धीरे धीरे अपनी ठोड़ी रखेंगे पहले आसन पर, फिर माथा रखें। अब दाएं हाथ को ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेंगे विश्राम। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य कीजिए। भरी सांस में कोई आसन नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे फिर से एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। दोनों पंजों को आसन की तरफ खींचें। अगला आसन लेने जा रहे हैं पादोत्तान, हस्त पादोत्तान आसन। उसके लिए क्या करना है, दोनों पंजों को सीधा कर लीजिए, खड़ा कर लीजिए। एड़ियां आपके आसन से लगे, उंगलियों का रुख आप आकाश की तरफ। अब अपनी गर्दन को इतना उठाइए कि आपको अपने अंगूठे और अंगूठे के नखून दिखाई दे। उठाइए, ज्यादा नहीं उठाना, बस इतना उठाइए कि आपको अपने अंगूठे और उसका नखून दिखाई दे। रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। जी हाँ, बहुत बढ़िया। हथेलियों से दबाव बनाइए अपने आसन पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। फिर से सांसों को सामान्य कर लीजिए। इस बार दोनों पैरों के पंजों को इतना उठाइए
कि वो आपको लेटे लेटे दिखाई दे। जी हाँ, अंगूठे को देखने की कोशिश कीजिए। गर्दन नहीं उठानी है, अपने पैरों को ही लेके जाना है ऊपर, ज्यादा नहीं उठाना है मैडम। अखिलेश जी थोड़ा सा नीचे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को रखेंगे आसन पे। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। और क्या करना है आपको, दोनों हाथ आपके और दोनों टांग और आपका सर, धड़ वाला भाग, दो तीनों चीजों को एक साथ उठाइए। जी हाँ, कोशिश कीजिए, कोशिश में कमी ना करें। जो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, अगली बार करते रहने से आसन सही बनने लगेगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। रुकेंगे कुछ देर इसी अवस्था में। पेट के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। जिन लोगों की नाभि चली जाती है वो इस आसन के द्वारा नाभि भी ठीक हो जाती है। जो लोग चले गए हैं एक बार फिर से कोशिश करें। एक बार फिर से उठाए अपने धड़ वाले भाग को। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथों में दूरी बनाएं, दोनों टांगों में दूरी बनाएं। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। लेंगे शवासन में विश्राम। दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को शरीर से दाएं बाएं दूरी रखिए। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन को एक तरफ मोड़ लीजिए, दाएं या बाएं। शरीर एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला कीजिए अपने शरीर को। मन भी ढीला, कोई सोच विचार नहीं। अभी जो आपने आसन किए हैं उनके प्रभाव को महसूस करेंगे। कौन कौन से अंग पे आपके शरीर के प्रभाव पड़ा। अब अपने मन की आंखों को लेके जाएंगे दोनों पैरों की उंगलियों की तरफ। छोटी उंगली से शुरू कीजिए। दोनों पैरों की छोटी उंगलियां, साइड की उंगलियों को देखें, उनके नखूनों को देखें। और ढीला छोड़ते जाएंगे, अपने हर अंग को निहारते जाइए मन की आंखों से। और धन्यवाद भी देते जाइए क्योंकि आपने आपके आसनों में उन्होंने पूरा सहयोग किया आपका। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। पंजे, एड़ी, टखना। आएंगे ऊपर की तरफ, दोनों टांगों की पिंडलियों को देखें। दोनों टांगों के घुटनों को देखें। ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग ढीला छोड़ते जाएं। दोनों टांगों की जंघाएं, जंघा मूल। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। नाभि मंडल, आपका पेट, पेट के सभी अंगों को ढीला करें, निहारें मन की आंखों से। और पीछे कमर वाला भाग जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, कमर को देखें, अपनी रीढ़ को देखें। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। आपका सीना, आपके दोनों कंधे, आपकी भुजबल्ली, कोहनी, कलाई, हाथ, हाथों की रेखाएं और उंगलियां उनके नखों। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। आपकी गर्दन, आपका कंठ, आपका सुंदर मुखमंडल। देखिए अपने चेहरे के सभी अंगों को निहारिए। आपका माथा, मस्तिष्क और अंत में आपके शिखा। अभी नीचे से ऊपर की तरफ आए। अब अपने मन की आंखों से ऊपर से नीचे की तरफ जाएं। बालों को देखिए, चेहरे को देखिए, गर्दन को देखिए, कंठ, आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ नीचे बढ़ते जाएंगे। आपका सीना, आपका हृदय जो निस्वार्थ भावना से आपके लिए काम करता है। आपका नाभि क्षेत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियास, सबको निहारें।
जंघा मोड़, जंघाएं दोनों टांगों की, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, टखना, पंजे और पंजों की उंगलियां और उनके नखून। मन की आंखों से आपने अपने शरीर को निहारा, धन्यवाद किया। अपने भगवान को भी धन्यवाद कर लीजिए। एक ओम ध्वनि लीजिए मनी मन। उनको भी धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर देने के लिए। अब अपने शरीर में चेतना लाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की पंजों की उंगलियों को हिलाएंगे। दाएं करवट का सहारा लीजिए, रुकेंगे कुछ देर दाएं करवट से। जब भी सो के उठे आप दाएं करवट से उठा कीजिए। अब दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पे उठ के बैठेंगे सभी साधक। किसी भी आसन में बैठे, सुखासन, पद्मासन, जो आपको ठीक लगे। अगला आसन तो आपको सभी को पता ही है। देखिए सबके चेहरे कैसे कमल की तरह खिल गए हैं। ऐसे ही खिले रखिए अपने चेहरों को। लेते हैं हंसी का अभ्यास। तो शुरू करते हैं। चैटिंग से करेंगे, ओम चैटिंग से। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलिए अधिक से अधिक और करेंगे तालीबंधन। ओम 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 ओम। हंसेंगे खिलखिला के। अगर सारे रोगों को आपको भगाना है तो खुल के हंसिए, दिल खोल के हंसिए, खूब हंसिए। दोनों हाथों को ऊपर रखें, झंझनाट कीजिए दोनों हाथों में। लाएंगे धीरे धीरे नीचे और नीचे लाइए और नीचे लाइए। 3 बार नॉन स्टॉप हंसेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। धन्यवाद आप सभी का। इस हंसी को ऐसे कायम कर रखिए पूरे दिन। खुद भी हंसे, औरों को भी हंसाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्रिया है प्रभु जी के द्वारा।